उत्तर भारत के एक कोने में घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच बसा था एक गांव, कालीपुर। यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखता था, उतना ही रहस्यमयी और खौफनाक भी था। ओ काका, अकेले अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, ये बारिश का मौसम है, इसीलिए खेत जोत रहा हूँ। आप खेत जोतिए, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। लोगों का कहना था कि गांव के पास एक पुराना कुआं है जो नरक का दरवाजा कहलाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं में कभी झांकना मत, वरना तुम वापस नहीं आओगे। वो कुआं सांस लेता है और तुम्हारी रूह को निगल सकता है। लेकिन आज के जमाने में कौन इन बातों पर यकीन करता है? 2023 की सर्दियों में दिल्ली से 4 दोस्त एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने निकले। रोहित, स्नेहा, आदित्य और नीलम। वे अंधविश्वास और रहस्यों पर आधारित वीडियो बनाकर YouTube पर डालते थे। अरे दोस्तों, तुम तीनों ने हमारा लास्ट वीडियो का YouTube पर व्यूज देखा है। एक हफ्ते में 1 मिलियन व्यूज हो गया है। हाँ रोहित, देखा। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने कालीपुर जाने को बोला है। कालीपुर? वहाँ क्या है? वहाँ लोगों का कहना है कि गांव के पास एक पुराना कुआं है जो नरक का दरवाजा कहलाता है। अरे आज के जमाने में भी लोग भूतों को मानते हैं। कोई बात नहीं, हमारे सब्सक्राइबर ने बोला है तो हम जरूर वहां जाएंगे। कालीपुर। जब उन्होंने नरक का दरवाजा के बारे में सुना तो उन्हें अपनी अगली फिल्म की कहानी मिल गई। चलो सच्चाई पता करते हैं। डरते तो नहीं, लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो वापसी का रास्ता खुला रखना। फिर वो 4 लोग गाड़ी में बैठे और कालीपुर गांव की तरफ चल पड़े। वह लोग गांव तक पहुंचे तो रात हो चुकी थी। गांव के लोग अजनबियों को देखकर चुप हो जाते थे। सिर्फ एक बूढ़ा, रामलाल, उनसे बात करने को तैयार हुआ। तुम लोग उस कुएं के पास क्यों जा रहे हो? तुम सबको पता नहीं, वह कुआं शापित है। हम सिर्फ फिल्म बना रहे हैं। रामलाल ने गहरी सांस ली। वो कुआं नहीं, वो दरवाजा है जो एक बार खुला तो कुछ भी वापस नहीं आता। वह सब जाने दो काका। यह बताओ, यहाँ कोई गेस्ट हाउस मिलेगा? गेस्ट हाउस तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जाकर तुमको एक पुराना ढाबा मिलेगा, वहाँ तुम रह सकते हो। और हाँ, तुम्हें मेरी बातें अभी मजाक लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे जाकर तुमको मेरी बात समझ आ जाएगी बेटा। फिर वह चारों गाड़ी में बैठकर पुराना ढाबा की तरफ चल पड़े। ओ काका, यहाँ 4 रूम मिलेंगे। बाबूजी, 4 रूम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक रूम मिलेगा, उसमें 2 बेड रखवा देता हूँ। ठीक है, हम सब आज की रात मैनेज कर लेंगे। रात को सब एक पुराने ढाबे में रुके। चारों दोस्तों को अजीब सपने आए। कोई काली परछाई, कुएं से निकलती चीखें और किसी की फुफकारती सांसें। अगली सुबह चारों कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। अरे कोई भयानक कुत्ता हमारी गाड़ी के पीछे आ रहा है। 2 घंटे की तलाश के बाद उन्हें एक वीरान मैदान में एक टूटा फूटा कुआं दिखा, बिल्कुल वैसा जैसा रामलाल ने बताया था। अरे दोस्तों, यह तो वही कुआं लगता है, वैसा जैसा उस बूढ़े अंकल ने बताया था। हाँ नीलम, ये वही मनुष्य शापित कुआं है।
रोहित, इसमें जाए क्या हम? क्या बात कर रहे हो आदित्य? इसी काम के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। कुएं के अंदर एक सीढ़ी थी जो अंधेरे में कहीं बहुत नीचे जाती थी। कैमरे ऑन हुए और चारों उतरने लगे। लगभग 40 फीट नीचे जाकर एक गुफा जैसा रास्ता खुला। गुफा में कदम रखते ही सन्नाटा ऐसा था मानो पूरी धरती की आवाज खो गई हो। ये जगह जिंदा लगती है। अरे क्या स्नेहा, तुम भी गांव वालों की तरह बात करने लगी। कोई जगह थोड़ी जिंदा हो सकती है। और तभी पीछे से सीढ़ियों की आवाज आई। कोई और भी उतर रहा था। कौन है वहां? सब पीछे मुड़े पर वहां कोई नहीं था। क्या हुआ नीलम? किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं, शायद मेरा भ्रम होगा। मुझे लगा कोई सीढ़ियां उतर रहा है। अब चलो यहाँ से आगे चलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, गुफा का रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। दोस्तों, हमें एक साथ रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ये जगह बहुत भयानक होती जा रही है। हाँ आदित्य, तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक ही रास्ते पर हमको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए हमको अलग होना ही पड़ेगा। रोहित ने जिद की। अंत में वे 2-2 की जोड़ी में बंट गए। रोहित स्नेहा एक तरफ, आदित्य नीलम दूसरी तरफ। रोहित और स्नेहा जब एक कोने में पहुंचे तो दीवार से खून टपकता दिखा। वहाँ देखो रोहित, कुछ दीवारों से टपक रहा है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। उन्होंने पास जाकर देखा, वहाँ एक इंसान की खाल टंगी थी। चीख निकलने से पहले ही दीवार से एक काली छाया निकली और रोहित की गर्दन पकड़ ली। बाहर क्यों आए हो? एक डरावनी आवाज गूंजी। स्नेहा ने देखा, रोहित की आंखें सफेद हो चुकी थी और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। भागो, जितना भाग सकते हो। स्नेहा बदहवास भागी। दूसरी तरफ आदित्य और नीलम को भी कुछ सुनाई दे रहा था। बच्चों की हंसी जो धीरे धीरे राक्षसी चीख में बदल गई। आदित्य, यह आवाज तुमको सुनाई दे रही है? नहीं पूनम, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ये सब हैल्यूसिनेशन है। लेकिन तभी पीछे से एक 8 फीट लंबा झुलसी हुई चमड़ी वाला प्राणी निकला और वह सीधा आदित्य पर झपटा। नीलम चिल्लाई, लेकिन आदित्य चीख तक न सका। वो प्राणी उसे घसीटते हुए गुफा के अंदर ले गया। अब सिर्फ स्नेहा और नीलम बची थी। स्नेहा भागती हुई नीलम से टकराई। रोहित मर गया। रोहित मर गया, आदित्य भी। यह सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? दीवार पर एक और चित्र था, 4 इंसान और उनके पीछे काली आकृति। चित्र में आखिरी आकृति अधूरी थी, जैसे किसी का अंत अभी बाकी हो। ये गुफा हमसे खेल रही है, नीलम ने कांपते हुए कहा। और तभी एक दरवाजा खुला। उसके पीछे लाशों का ढेर था, कुछ सड़ी हुई, कुछ ताजा। एक किताब पड़ी थी, चमड़े की बनी, खून से सनी हुई। स्नेहा ने उसे उठाया। उसमें लिखा था, हर एक 100 साल में नरक का दरवाजा खुलता है। 4 आत्माएं जरूरी हैं, चौथी आत्मा अभी बाकी है। स्नेहा और नीलम ने अब एक ही रास्ता चुना, भागना। लेकिन गुफा अब बंद हो चुकी थी। वे जिस रास्ते से आई थी वो दीवार में बदल चुका था। अचानक नीलम की आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। स्नेहा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक नीलम की शरीर में वो प्राणी समा चुका था। अब नीलम बोल रही थी, पर उसकी आवाज नहीं थी। तू बच नहीं सकती, दरवाजा खुल गया है, तू ही आखिरी बलिदान है। स्नेहा ने कैमरा उठाया और नीलम के सिर पर मारा। रक्त बहा।
नीलम वहीं गिर गई। अब गुफा कांपने लगी, दीवारें दरक रही थी। 2 महीने बाद एक गांव वाला जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसे एक टूटा कैमरा मिला। उसमें रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में दिखा रोहित की हत्या, आदित्य का खिंचता जाना, नीलम की आंखों में काली रोशनी और अंत में स्नेहा की चीख, बंद करो, ये नरक है। उस गांव वाले ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कुएं को बंद करवा दिया। लेकिन उन्होंने जो आखिरी चीज देखी वो कैमरे के अंत में थी। एक फुसफुसाती आवाज, दरवाजा बंद नहीं हुआ, सिर्फ इंतजार कर रहा है अगली आत्मा का।